नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.3 की एक लेक्चर ले लिया है बेटा, जिसमें हम 3 पार्ट कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम 4th पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इससे एक सम पूछा जाना है बेटा आपका। तो बेहतरीन तरीके से ये क्लास लेने वाले हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से ये क्लास लेने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए 4th पार्ट की ओर। जो आपका 4th पार्ट दिया हुआ ना बेटा, जो फर्स्ट सम दिया हुआ है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको हमने बेटा 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा में लेकर आना है, यानी कि प्रूव करना है बेटा हमने। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, और इसको हमने बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो आपको बेटा जो फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें फॉर्मूले लिखाए थे आपको। जो आपका कोसेकेंट थीटा होता है ना बेटा, उसको हम 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और जो आपका बेटा कॉट थीटा होता है ना, उसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले तो ब्रेक करेंगे। जो कोसेकेंट थीटा है, इसको हम 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और जो कॉट थीटा होता है बेटा, वो आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो इसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर है बेटा। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बेटा राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका बन जाता है तो आपका प्रूफ हो जाएगा। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ ना हो बेटा, तब अपने राइट हैंड साइड का भी आंसर निकाल लेना है। वो दोनों आपके बराबर आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? बेस सेम है तो साइन थीटा आ जाएगा, और बेस सेम है तो जो ऊपर होता है ना बेटा, वो एज इट इज ही लिख देते हैं हम, इसका होल स्क्वायर। और अब इसका होल स्क्वायर बेटा हम अलग अलग कर लेंगे। जो आपका 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर अलग कर लेंगे हम, और जो बेटा नीचे है साइन थीटा, इसका स्क्वायर अलग कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो आपका एच डी ही रहेगा, और साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ चुकी है बेटा। और जहां पे ना 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और जे आइडेंटिटी बन चुकी है बेटा हमारे पास फिर से। तो जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, और जे ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है बेटा। तो जे आइडेंटिटी जहां पे हम अप्लाई करेंगे, जो आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये तो आपका एच डी ही रहेगा। और जहां पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी होता है, ए की जगह 1 और बी की जगह कॉस थीटा लेंगे, और 1 प्लस कॉस थीटा, और जे आइडेंटिटी अप्लाई हो चुके हैं बेटा। अब जे होल स्क्वायर दिया हुआ है, और जे बेटा इसकी पावर 1 दी हुई है, तो हम एक कैंसिल कर सकते हैं। जो बचेगा ऊपर ना 1 माइनस कॉस थीटा था, बच जाएगा, क्योंकि बेटा जहाँ पे होल स्क्वायर था एक हमने कैंसिल कर दिया, एक बचेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है। ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड बन चुकी है। तो इसको हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, यानी कि आपकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ चुकी है बेटा राइट हैंड साइड की। तो ये हमने प्रूव करना था। जो आपका कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर था ना बेटा, इसको हमने बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा में प्रूव करना था। वो हमने बेटा लास्ट में कर दिया। जो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम माना गया है बेटा, ये आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 4th पार्ट का सेकंड सम आ जाता है, और इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम कॉस ए, और कॉस ए के नीचे बेटा आपका 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है।
इसके आगे प्लस दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, और इसके नीचे बेटा आपका कॉस ए दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको 2 सीकेंट ए बनाना है इससे, यानी कि प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए के साथ कॉस ए आ जाएगा आपका, ये आ चुका है एलसीएम। और इसको हमने बेटा 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को हम कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके आगे इसको हमने बेटा कॉस ए के साथ डिवाइड कर देना है, कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। और 1 प्लस साइन ए को हम बेटा 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका होल स्क्वायर लग जाएगा, ये बन जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं बेटा, और अब इस पे ना आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये आपका a प्लस बी बन चुका है, इसका होल स्क्वायर बन चुका है। जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर a तो आपका एज इट इज रहेगा, और जहां पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे b साइन ए है हमारे पास, तो b का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा। इसके आगे 2ab, 2 को हम 1 और साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए आ जाएगा। और जो नीचे है बेटा आपका ये आपका एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए, और कॉस ए आपका एज इट इज रहेगा। और जे हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना बेटा, जे 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने आपको लिखा दिया है सबसे पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। तो हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम इकट्ठा कर लेंगे बेटा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन चुका है, प्लस 1 जे आपका एज इट इज रहेगा, और प्लस 2 साइन ए आपका एज इट इज रहेगा। जो आपका नीचे है ना, इसको भी हम एज इट इज ही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये हमारे पास बेटा 1 बन चुका है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 फिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे 1 है और इसके आगे 2 साइन ए दिया हुआ है। इसके नीचे जो दिया हुआ ना बेटा, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस 1 आपका 2 होता है बेटा, 2 लिखेंगे 2 साइन ए, और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है। अब 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बीच में 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और जो नीचे है ना इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे कॉस ए। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 1 प्लस साइन ए और जहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बचा है। और जो बेटा सीकेंट होता है ना, सीकेंट ए, ये 1 बाई कॉस ए के बराबर होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। और 2 और जे हमारे पास किसके बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, जे होता है सीकेंट ए के बराबर, तो जहाँ पे सीकेंट ए आ जाएगा। जे हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है बेटा, तो हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड से 2 सीकेंट ए प्रूव करना था, तो जे हमने प्रूव कर दिया है बेटा, 2 सीकेंट ए आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जो प्रूफ वाले सम होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सम होते हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे आपका थर्ड सम आ जाता है बेटा, इसमें tan थीटा वाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा वाई 1 माइनस tan थीटा दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है 1 प्लस सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा में लेकर आना है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको लिखेंगे tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा दिया हुआ है, इसके साथ बेटा प्लस cot थीटा, और इसके नीचे 1 माइनस tan थीटा दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा में लेकर आना है। इसको हमने प्रूव करना है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है। तो सबसे पहले जो आपका tan थीटा होता है ना बेटा, ये किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो कॉट थीटा होता है ना वो tan का उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा, ये होता है बेटा।
तो सबसे पहले ना इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा। तो टेन थीटा दिया हुआ है तो इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और जो नीचे है ना कॉट थीटा, इसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। क्लियर हो चुका होगा इतना। इसके आगे कॉट थीटा आ चुका है, कॉट थीटा को हम कॉस बाई साइन लिखेंगे, और नीचे क्या दिया हो 1 माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा को हम साइन बाई कॉस थीटा लिखेंगे। तो इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं बेटा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जो नीचे दिया हो ना 1 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं बेटा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जो आपका ऊपर है ना बेटा, इसको तो हम एज इट इज ही लिखेंगे, और जो नीचे दिया हुआ बेटा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा 1 को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कॉस थीटा आ जाएगा। इसके आगे प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा, और जो नीचे है बेटा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। कॉस थीटा आ जाएगा, और अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा को 1 के साथ करेंगे कॉस थीटा, और 1 को साइन के साथ करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा, जहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा तो आपका एज इट इज रहेगा, और जे बेटा इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि जे उल्ट जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और जो आपका बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हो ना, इसको हम नीचे लिख लेंगे। इसके आगे प्लस होता है, और आगे आ रहा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और जो इसके नीचे है ना उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो आपका कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे है ना बेटा आपका कॉस थीटा वाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, जे आ जाएगा बेटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को साइन थीटा के साथ, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका। जो नीचे है ना उसको हम मल्टीप्लाई में ही लिख लेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके आगे आपका प्लस है बेटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और अब हम बेटा इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। व्हाट, जहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और जहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जहाँ से ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ये तो आपका एज इट इज ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज, और जो नीचे है इसको भी हम एज इट इज ही लिखेंगे कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। और जहाँ से बेटा हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लग जाएगी, तो जो आपका ऊपर है इसको तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो जहाँ से कॉमन निकाल लिया है माइनस, तो जहाँ के जो साइन होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। साइन थीटा तो आपका एज इट इज रहेगा, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बेटा हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। इतना आ जाएगा बेटा। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने कॉमन निकाल दिया है बेटा। जो हमारे पास बचेगा ना वो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा बच जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, और जो नीचे बचेगा इसको तो हमने कॉमन निकाल लिया बेटा, तो साइन थीटा बचेगा। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। जो बार है ना बेटा इसको तो हम एज इट इज ही लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस करेंगे, साइन थीटा को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का क्यूब थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर क्यूब थीटा आ जाएगा, जे बन जाएगा बेटा। और जहाँ पे फिर से आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब आ चुका है, जो आपका बेटा ए का क्यूब बी माइनस बी का क्यूब होता है ना, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए भी होता है बेटा, इसके बराबर होती है जे आइडेंटिटी। तो जे आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम जहाँ पे लिख लेते हैं, जो आपका 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, इसको तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो जे आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, किसके बराबर होता है बेटा, ए माइनस बी,
ए हमारे पास साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसके आगे ए स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा, बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके आगे प्लस ए भी होता है, ए हमारे पास साइन थीटा है और बी हमारे पास कॉस थीटा दिया हुआ है, इतना आ जाएगा बेटा। जो आपका नीचे है ना उसको हम एज टी ही लिखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है। जे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और जे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, जो पिछले समय हमने फॉर्मूला लगाया था, जे 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, जे तो 1 बन जाएगा बेटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और जो नीचे है बेटा उसको हम एज टी ही लिखेंगे, इतना आ जाएगा बेटा। अब हम बेटा इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि अलग अलग कर लेंगे। तो 1 के नीचे अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आपका 1 साइन थीटा होता है बेटा, ये आपका कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है 1 साइन थीटा, और जो आपका सीकेंट होता है ना, ये 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। तो 1 के नीचे साइन थीटा और 1 के नीचे कॉस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा हमारे पास कोसिकेंट थीटा बन जाएगा और 1 कॉस थीटा हमारे पास बेटा सीकेंट थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, और इसके नीचे बेटा अलग करेंगे ना तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हमको बेटा क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आना था, यानी कि हमको बेटा 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा में लेकर आना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफ़ी बार पूछा गया है, लेंथी है, बट आपको फॉर्मूले आने चाहिए बेटा, तो ये सम काफ़ी आसान बन जाएगा। तो नेक्स्ट सम में चलते हैं। इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा, फोर्थ पार्ट का फोर्थ सम आ चुका है और इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई ना बेटा 1 प्लस सीकेंट ए दिया हुआ है, और इसके नीचे बेटा आपका सीकेंट ए दिया हुआ है, और जो आपकी राइट हैंड साइड है ना बेटा वो साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा स्टेटमेंट हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है बेटा तो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व ना हो ना बेटा, यानी कि प्रूफ ना हो, तो तब हमने बेटा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होता है। तो दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो 1 प्लस सीकेंट ए आ रहा है, और सीकेंट ए आपको पता है बेटा किसके बराबर होता है, सीकेंट ए 1 कॉस ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो सीकेंट ए को हम 1 कॉस ए लिखेंगे, और जो नीचे है बेटा इसको भी हम 1 कॉस ए लिख सकते हैं, और जो ऊपर है बेटा अब इसका ना एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, और कॉस ए को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, और कॉस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, प्लस कॉस ए को कॉस ए के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा 1 कॉस ए। अब हम बेटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो नीचे है तो ऊपर तो कॉस ए प्लस 1 तो आपका एज टीच रहेगा, और नीचे कॉस ए, और जो आपका नीचे 1 कॉस ए है ना इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि कॉस ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बेटा 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं बेटा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नहीं बना सकते, तो हम अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड का यदि आंसर बेटा 1 प्लस कॉस ए के बराबर आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। तो जो आपकी राइट हैंड साइड है ना सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। जो आपका साइन स्क्वायर होता है ना बेटा इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है ना ये 1 के बराबर होता है। जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
जे 1 के बराबर होता है। तो जहां से हमने बेटा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ चुका है। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन चुके हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो जहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा। और जो नीचे है बेटा इसको हम एच डी से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, यानी कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर 1 प्लस कॉस ए आ चुका है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ चुकी है राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो हमने प्रूव करना था बेटा। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना आपने, यदि आपसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनती हो ना तो ठीक है, यदि नहीं बनती तो आपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना है बेटा। तो दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए। तो इस सम में लेफ्ट हैंड साइड को भी निकाला है और राइट हैंड साइड को भी निकाला है, तो दोनों के आंसर बराबर आ चुके हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, ये भी आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे आपका बेटा फोर्थ पार्ट का फिफ्थ सम आ जाता है, और इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 दिया हुआ है ऊपर, और नीचे आपका बेटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है। और हमने बेटा इसको ना कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यदि आपका राइट हैंड साइड सॉल्व आ जाती यानी कि प्रूफ हो जाती है तो बिल्कुल ठीक है। यदि आपका बेटा राइट हैंड प्रूफ नहीं आती तो हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए फिर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जहां पे तो चेंज नहीं कर सकते हम। पहले सम में tan थीटा दिया था, उसको हम sin y cos में कन्वर्ट कर लेते थे, यानी कि ब्रेक कर लेते थे। व्हाट इस बार नहीं चेंज होगा बेटा, तो हमको बेटा sin a के साथ डिवाइड करना होगा। जो आपका न्यूमरेटर है ना, उसको भी हम sin a के साथ डिवाइड करेंगे बेटा, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको भी हम sin a के साथ डिवाइड करेंगे। तो ऊपर भी हमने बेटा sin a के साथ डिवाइड कर देना है, और जो आपका नीचे है ना उसको भी हम sin a के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमने बेटा sin a के साथ डिवाइड कर दिया है, और अब इसकी हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं बेटा। जो आपका cos a बाई sin a होता है ना, ये तो आपको पता है cot a के बराबर होता है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। और 1 बाई sin a किसके बराबर होता है, ये होता है cosecant a के बराबर। ये भी आपको पता होगा बेटा, अब तो पता चल चुका होगा आपको। cos a बाई sin a फिर से आ चुका है, इसको हम cot a फिल कर सकते हैं, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 1 आ जाएगा। इसके आगे आपका 1 बाई sin a है, तो इसको हम cosecant a फिल कर सकते हैं बेटा, इतना बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है बेटा, जो cot a और cosecant a है ना, इसको तो हम इकट्ठा कर लेंगे बेटा, cot a प्लस cosecant a, और -1 दिया हुआ है बेटा, और -1 हम जहां से वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा 1 की। जो आपका cosecant स्क्वायर a माइनस होता है बेटा जहां पे, तो माइनस cot स्क्वायर a ये 1 के बराबर होता है। तो हमने बेटा 1 की वैल्यू जहां से निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपका 1 है ना, 1 की वैल्यू हमने बेटा cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a फिल कर सकते हैं। तो जहां पे हम क्या करेंगे, माइनस तो हम बाहर निकाल लेंगे, जो 1 होता है बेटा वो आपका cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के बराबर होता है। तो जहां पे हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं, cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a फिल कर सकते हैं बेटा। जो आपका नीचे है ना, इसको तो हमने एज इट इज ही लिख लेना है। तो cot a प्लस 1 माइनस cosecant
ए, और ये हमारे पास बेटा एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, तो हमारे पास कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए आपका एच डी रहेगा, और जहाँ पे ना हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी होता है, तो कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए आ जाएगा, और एक में बेटा आपका प्लस लग जाएगा। तो कोसिकेंट ए यानी कि ए की जगह हम कोसिकेंट ए लेंगे, प्लस बी की जगह हम कॉट ए लेंगे। तो जे हमने बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की है जे वाली, तो जहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा, और जो आपका नीचे है ना इसको हम एच टी ही लिखेंगे। तो जे आपका एच टी ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा, बिल्कुल इजी सम है। तो अब हम कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए जहाँ पे, और जहाँ पे भी कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए है बेटा, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए को हमने कॉमन निकाल लेना है बेटा। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बीच में हमारे पास क्या बचेगा, जहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ चुका है माइनस, जे हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बचेगा क्या, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए बच जाएगा बेटा, और माइनस को हम ना बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे तो आपका माइनस का बन जाएगा कोसिकेंट ए, और जे बेटा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस कॉट ए आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना। जो नीचे है आपका जे एस टी ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए दिया हुआ है नीचे, ये आ चुका है बेटा, और ये बेटा सेम बन चुके हैं दोनों। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा, क्योंकि जहाँ पे प्लस का कॉट ए, जहाँ पे भी प्लस का कॉट ए है, माइनस कोसिकेंट ए आ चुका है, माइनस कोसिकेंट ए आ चुका है, और जहाँ पे प्लस 1 है और जहाँ पे भी प्लस 1 है बेटा, तो इसको हम बेटा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो आपका कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए आ चुका है बेटा, यानी कि यही तो हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुके बेटा। तो राइट हैंड साइड में हम बेटा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए को लेकर आना था, तो हमने बेटा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए को लेकर आ चुके हैं बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका काफ़ी बार पूछा गया है जी एग्जाम में सम। तो आज इस क्लास में हमने बेटा 4th पार्ट के 5 सम कर चुके हैं, और आपके बेटा 4th पार्ट के 5 सम बचे हैं बेटा। तो हम इस क्लास को ना नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं। जो आपके बचे हैं ना 5 सम बेटा, तो इसका हम लेक्चर 3 लेकर आएंगे। तो आज इस लेक्चर 2 में हमने बेटा 4th पार्ट के 5 सम कर चुके हैं, तो लेक्चर 3 में हम आपकी एक्सरसाइज 8.3 का बिल्कुल खात्मा करेंगे। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सम की और नेक्स्ट क्लास में बेटा। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। जय हिंद।